आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ जारी है। देर रात क्राइम ब्रांच ऑफिस एसएसपी संतोष सिंह पहुंचे और कारोबारी पर फायरिंग समेत कई केस में पूछताछ हो रही है। 20 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं, इन पॉइंट्स को लेकर अमन साहू से पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर के कौन कौन निशाने पर हैं, लॉरेंस बिश्नोई के अलावा किस गैंग से अमन साहू का रिश्ता है, कारोबारियों पर हमले की साजिश आखिर क्यों रची गई, ये तमाम सवाल हैं जो कि लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आज भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। चलिए, अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है सवालों की, और इन सवालों के जरिए लगातार अमन साहू से पूछताछ भी की जा रही है। आज कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? चूंकि लॉरेंस बिश्नोई से भी हमारे साथ सत्या जुड़े हैं। सत्या, सवाल यही है कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है और इन सवालों से लगातार अमन साहू का सामना भी हो रहा है। क्या क्या मुख्य तौर पर सवाल रह सकते हैं? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से क्या रिश्ता है, कारोबारियों पर किस तरीके से हमले की साजिश रची गई, ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। आज क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, पूछताछ की शुरुआत अमन साहू से हो चुकी है। एसएसपी संतोष सिंह ने कल रात को पूछताछ की है, जो जानकारी अभी निकल के आ रही है सामने। और इसके अलावा ये भी जानकारी है कि आज भी अमन साहू से पूछताछ होगी। पूछताछ को लेकर सवालों के फहरिस्त पहले से ही क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस की टीम ने तैयार करके रखा था। कई सारे सवाल हैं। सबसे मौजूद सवाल तो यही है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अमन साहू गैंग का जुड़ाव किस तरह का है और किस हद तक है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सिर्फ अमन साहू ही जुड़ा है या अमन साहू से कुछ ऐसे भी इनपुट आ सकते हैं कि दूसरे भी कुछ गैंग जुड़े हुए हैं, और क्या वो गैंग छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों में सक्रिय है। बड़ा सवाल ये भी है कि अमन साहू तब जबकि जेल में है जुलाई 2022 से ही, तो फिर वो अपने नेटवर्क को कैसे संचालित करता है, कौन कौन से मास्टरमाइंड इसमें है। चौथा ये भी है कि कौन कौन से कारोबारी टारगेट में हैं, आगे आने वाले वक्त में कौन से कारोबारियों पे टारगेट करके रखा है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन सवालों को पूछने की जानकारी निकल के आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अमन साहू से अभी आने वाले वक्त में और कई सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की जा सके, जिससे न सिर्फ अमन साहू गैंग बल्कि इससे जुड़े दूसरे भी जो गैंग है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसको लेकर भी बहुत और गहन इनपुट सामने निकल के आ सके। ठीक है सत्य प्रकाश, आप नजर बनाकर रखिएगा और आप फिलहाल बने रहिए, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था के मसले पर इस्तीफे और बर्खास्तगी की कांग्रेस की मांग पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जिस मेहनत से काम करना है हम लोग कर रहे हैं, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा। तो विजय शर्मा की ओर से ये बात कही गई है। जिस मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा। और सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, विजय शर्मा के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लगातार गृह मंत्री को यहां पर घेरती हुई दिख रही है, लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, अब विजय शर्मा ने कहा है कि जो आखिर फैसला होगा वो मुख्यमंत्री का होगा, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बलौदा बाजार की घटना हुई आगजनी की। कलेक्ट्रेट और एसपी का जो कंपोजिट बिल्डिंग था उसे जलाया गया। उसके बाद लोहारीडीह का मामला आया, उसके बाद अब सूरजपुर का मामला आया, और इन सब मामलों को जोड़े तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे वरिष्ठ नेता है, गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम भी है विजय शर्मा, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री से उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। ये सवाल था, और इस सवाल का जवाब जो आया वो कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जिस मेहनत से काम की जानी चाहिए उस मेहनत से हम लोग कर रहे हैं। मतलब महकमा उनका कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इस पे निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है, प्रदेश के मुखिया को लेना है, और वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। मतलब कि समझिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव
कांग्रेस पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से लगातार इसे लेकर बनाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, प्रदेश में चरमरा गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद है और ऐसे में गृह मंत्री को पद पे बने रहने का हक नहीं है, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। और उसके बाद ये बयान आया है तो समझिए कि कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर अब कांग्रेस को भी बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा तब, जबकि गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद ही कह रहे हैं कि जो भी होगा आखिरी निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।